हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए यहाँ पर इनको शौक़ लगा हुआ है कि मैं जाके पेड़ से सेब तोड़ता हूँ। तो ये जो पेड़ लगा ना वो सेब का है और इसमें ना सेब ख़त्म हो गए, थोड़े बहुत ही बचे हैं। तो इनको थोड़ा सा लगा कि जाके जो बचा हुआ है मैं जाके तोड़ लेता हूँ। तो ये तोड़ रहे हैं और मैं शूट कर रही थी, तो कहीं कहीं थोड़े बहुत ही लगे हैं। और वैसे भी ये पेड़ सूख गया ना, तो इनको अब काटना भी पड़ेगा। और जिधर मम्मी तोड़ रही हैं तो उधर पहले लगा हुआ था कद्दू। तो जो कद्दू भी है एक एक करके सारे ख़त्म हो गए हैं। और जो उसका जो पेड़ था डंठल वो सूख गए हैं, तो उसको भी काटना है। और इसकी जगह और भी जो सब्जियां हैं वो सब लगाई जाएंगी जो हमारे घर के पीछे है ना, तो इधर हम लोग सब्जी ही लगाते हैं। और मेरे घर का चल रहा था पेंट का काम, तो मुझे खाना बनाना था। तो मैंने खाने में आलू की सब्ज़ी और परवल की भुजिया बनाई है और दाल है। और फिर इधर मैं आटा गूंद रही थी। और दोपहर में मैं बनाऊंगी चावल। तो जो है खाना वो हो जाएगा। और ऐसा लगता है ना, जब पेंट वगैरह का काम होता है तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके खाना बन जाए और खा लो। और जो आगे के काम है वो फटाफट शुरू हो जाए। तो फिर पहले के दादाजी ने यहाँ पे कचड़े को इकट्ठा करके वो जलाए थे। और पहल को लगा कि चलो पापा दादाजी ने जलाया तो मैं ऐसे अब खेलने लगती हूँ। तो उसका बस मूड कर गया खेलने का, तो कचड़े को अलग अलग बिखेर रही थी। और जो पेंट है हमारे घर के अंदर वो लोग कर रहे थे और आंगन खाली था। तब तक मुझे लगा कि चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ। मशीन में धो ली थी, सिर्फ मुझे खंगालना था। और खंगाल के मैं छत पर फैला दूँगी, क्योंकि आंगन में पड़े रहेंगे तो फिर वो लोग आएंगे जाएंगे, तो फिर जो उसमें जो कलर वगैरह भी लगने का चांस रहता है। तो वही मैं फटाफट जल्दी जल्दी खंगाल लूँगी और फिर मैं जाके इसे धूप में फैला दूँगी। और जो ये वाला जो वीडियो है ना, तो ये एक दिन का पहले का है, इन्होंने शूट किया था। और ये लोग जा रहे थे, हमारा जो बड़ा खेत है तो उसमें लगा हुआ था गेहूँ। बच्चों को दिखाना ज़रूरी होता है कि ये खेतों में क्या क्या फसल होता है, कब सीजन में क्या होता है, तो यही बच्चों को लेके जा रहे थे। और वैसे भी हर चीज़ का बच्चों को दिखाना ज़रूरी होता है, किस टाइम पे क्या फसल होता है। और जो हम लोग जिस टाइम पे गांव आए हैं वो पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि गेहूँ कैसे लगते हैं। तो ये बच्चों को लेके जा रहे हैं। और देखिए जो ये हमारा ही खेत है और इस खेत में जो है पूरा गेहूँ लगा हुआ है। गेहूँ जो है बहुत अच्छे से हुआ है और ये पूरी तरह से पक गया है, सिर्फ कटने की देरी है। तो कटने के लिए तो एक दो दिन में कट जाता, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन और लग जाएंगे। तो इधर जो है हमारा जो बीच वाला रूम था वो पेंट हो चुका है। तो फिर जो प्लास्टिक था वो मुझे अलमारी में बिछाना था। और ये जो है सारे भगवान की तस्वीर है, पापा के रूम का है। तो पापा के रूम में ही पूजा का जो मंदिर है स्थान, उन्हीं के रूम में ही है। तो जो सारे सामान है ना ये सारे पूजा के ही हैं, रामायण है और सारे उनके भगवान के सारे तस्वीर हैं। तो वही मैं ना प्लास्टिक काट रही थी बिछाने के लिए कि अगर प्लास्टिक कट जाएंगे तो फिर मैं अपना एक एक सामान जो है इसमें रखने लगूंगी। और प्लास्टिक बिछाने से ये होता ना कि जैसे गंदा भी होता है तो हल्का से गीला कपड़ा करके साफ़ कर लो तो वो साफ़ हो जाता है। और पेपर बिछाने से क्या ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो वही मैं पेपर लगा रही थी। और हमारे घर में कोई भी काम सब लोग मिल के कर लेते हैं, अच्छा लगता है। पापा हो या मम्मी हो, जिसको जितना समझ में आता है वो सब लोग अपना काम करते हैं। तो फिर ये नहीं लगता है कि सारा जो लोड है अपने ऊपर ही आता है, मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मिलजुल करके सब लोग काम कर लेते हैं। और इधर पहल के पापा आए थे मार्केट से, बच्चों के लिए कुरकुरे लेके आए थे। और देखिए जो मैं आर्यन से कह रही हूँ, आर्यन आर्यन वो मुझे ना मोबाइल का चार्जर दो। तो बोला क्या 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 कह रही हो, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए कभी कभी ना नाटक बहुत ज़्यादा करता है। तो खाता जा रहा है और बोला क्या, तो मैं बोली रुको मैं तुम्हें भी पीटती हूँ, तो चला गया फिर वहाँ से। और इधर जो है मम्मी सरसों जो होता है ना, तो सरसों को मम्मी मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे लगा वो फ़ैन के सामने मम्मी खड़े होकर के और उसको छांट रही थी, ताकि जो सरसों है वो डलिया में आ जाए और जो कचरा है वो बाहर चला जाए। और पहल से कह रही है कि हटो हटो, नहीं तो तुम्हारे कचरा तुम्हारे आँख में चला जाएगा। और इधर जो है पेंट हो गया था तो पापा टेबल को साफ़ करने लगे। और देखिए कितना अच्छा लगता है कि हम सब लोग मिल के काम करते हैं। और इधर जो किचन में है ना, तो थोड़ा सा ना पेंट वगैरह उधर भी छूट गया था। तो फिर यही आ करके अपना ये पेंट करने लगे। और आने बोला कि अंकल और क्या हाल चाल है। तो सबका ये हाल चाल ही पूछता रहता है। और सब लोग तारीफ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उधर पहल अपना आराम से मोबाइल देख रही थी और इधर यही वाला पापा का रूम है, इसी रूम में ही
हमारा जो पूजा का सामान होता है, मंदिर है, सब कुछ इसी रूम में होता है। तो वही मैं उनका चौकी ना साफ़ कर रही थी, ताकि इसमें बिस्तर वगैरह मैं लगा दूँगी। और जो प्लास्टिक है वो मैंने लगा दिया है। और जो पेंट वगैरह हो गया तो घर कितना अच्छा लग रहा है। और इधर आ गया था अमेज़ॉन से ये इनके लिए चेयर, क्योंकि इनको क्या है ना कि काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मंगाना बहुत ज़रूरी था। और जो ये मैंने चेयर मंगाया है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि जो चेयर है ये 800 रुपये का है। और 800 रुपये के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही सॉफ्ट लगा। तो देखिए आर्यन को इतनी जल्दी मची ना कि कितनी जल्दी मैं निकाल करके और फटाफट मैं दिखा दूँ। तो जल्दी जल्दी खींच रहा है, चाहे वो किधर से भी टूटे फूटे कुछ भी हो। तो देखिए जो चेयर है ना कितना सही लग रहा है, दोनों तरफ अच्छे से गद्दी भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। और बैठने में भी काफ़ी कंफर्ट लग रहा था। तो चलो ये है कि अब इनका ऑफिस का काम आराम से हो जाएगा। प्लास्टिक वाले कुर्सी में दिक्कत हो रही थी, हैदराबाद में रखा था लेकिन गाँव में नहीं था। गाँव में वैसे भी कौन है यहाँ पर, तो इसलिए लेना भी सही नहीं लगा। और इधर ये लोग गए थे मार्केट, तो ये लोग खा रहे हैं पानी पूरी। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए लोग हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे हर आने वाले वीडियो तक आप लोग ज़रूर देखें। तब तक मिलती हूँ फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर।